हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोगों ने देखा मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं, मार्केटिंग किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, वर्क किया जाता है मार्केट प्लेस पे। आज हम लोगों को देखना है मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है। आफ्टर कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल अदर स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट, हम लोग थोड़ा एक अदर कंसेप्ट की तरह मूव ऑन करेंगे। मार्केटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग रिसर्च। ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि विदाउट मार्केटिंग रिसर्च आप कभी भी अपना मार्केटिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। और लास्ट स्टेज होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज हम लोगों को पढ़ना है। मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है और डेफिनेशन क्या है उसका, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च से। तो आज का हमारा सेशन होगा मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर। तो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से मार्केटिंग मार्केट में वर्क करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग रिसर्च से। आपके सामने मीनिंग डेफिनेशन है मार्केटिंग रिसर्च का, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। द सिस्टमैटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा अबाउट द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? आपको डेटा जो भी है मार्केट से रिलेटेड वो क्या करना है, गैदर करना है। गैदर करने के बाद आपको उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करके रखना है। आपको जहां उसको प्रॉपरली एक्सेसिबल हो उस जगह पे आपको उसको रिकॉर्ड करके रखना है। आफ्टर देन उस डेटा को एनालाइज करना है प्रॉपरली। यही जो डेटा है ये आपके जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग मार्केटिंग उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, हेल्पफुल रहेगा, हेल्प करेगा। वो डेटा रिलेटेड टू मार्केट हो सकता है, गुड सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है। तो उस तरीके से उस डेटा को आपको क्या करके रखना है, सेव करके रखना है, ताकि फ्यूचर पर्पस के लिए वो क्या हो सके, यूजफुल हो सके। तो मार्केटिंग रिसर्च मतलब एक फाइंडिंग्स होती है। मार्केटिंग का डेटा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करके रखना पड़ता है फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं मार्केटिंग के। मार्केटिंग रिसर्च के फीचर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट फीचर्स देखेंगे, फीचर हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक प्रोसेस। सिस्टमैटिक प्रोसेस अगर बोला जाए तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग मार्केटिंग के फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं। वहां पर मैंने आपको समझाया था कि सिस्टमैटिक प्रोसेस मतलब एक सिस्टम से चलता है। प्रोफेशनल्स इसको क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं। विदाउट प्रोफेशनल्स ये आप रिसर्च नहीं कर पाओगे। रिसर्च वही पर्सन करता है जिसको मार्केट का नॉलेज है, जो अपने काम में एक्सपर्ट है, जिसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिल चुकी है और जो इसमें क्या है, प्रोफेशनल है। वही पर्सन क्या करेगा, सिस्टमेटिकली डेटा कलेक्ट करेगा और क्या करेगा, मार्केटिंग रिसर्च करेगा मार्केट में जाके। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब ये है कि अगर समझो मार्केट में अपने कोई प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप लेकर आए हो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो स्पेसिफिकली होना चाहिए। मतलब अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम है रिलेटेड टू प्राइस, तो वो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्राइस ही होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि वो रिलेटेड टू क्वालिटी है, तो वो रिलेटेड टू क्वालिटी ही होना चाहिए। आपका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस लिए आपको रिसर्च करना है, इसके ऊपर आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च कौन से थिंग का करना है। आपको रिसर्च करना है प्राइस से रिलेटेड, आपको रिसर्च करना है सेल्स से रिलेटेड, आपको रिसर्च करना है अगर समझो क्वालिटी से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, रिसर्च करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट स्पेसिफिकेशन आप मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर सकते। तो मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वो स्पेसिफिकली पता हो। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं कि समझो कोई मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो अगर उसके प्राइसेस हाई हैं, तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे रिसर्च किसके ऊपर करना है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में क्यों नहीं बिक रहा है, इसके ऊपर मुझे रिसर्च करना है। प्राइस से रिलेटेड हो तो प्राइस, क्वालिटी से रिलेटेड हो तो क्वालिटी।
कोई न्यू प्रोडक्ट भी अगर मैं मार्केट में लेके आऊंगी तो सबसे पहले मार्केट स्टडी करना है, रिसर्च करना है, उसके बाद ही मैं मेरा पुराना प्रोडक्ट मॉडिफाई करूंगी या न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूंगी। उसके बाद है स्कोप। स्कोप के लिए हम लोग ये चीज बोलेंगे कि हर एक तरीके से हर एक जगह पे क्या है ये रिलेटेड है, हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये यूजफुल है। जैसे चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, प्राइसिंग से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना जरूरी है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट ही जरूरी है। प्रॉपर प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग होना चाहिए। एंड द लास्ट, उसको प्रॉपर प्लेस पे आपको क्या करना है, सेल आउट करना है। आपके प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं आएगा, आपको उनके प्लेस पे जाना है, मार्केट में कस्टमर तक पहुंचना है और उन तक प्रोडक्ट पहुंचाना है। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट में स्पेसिफिक उस तरीके से आप पहुंचाओ कि आप अपने प्रोडक्ट को इजीली बेच पाओ, कस्टमर तक पहुंच पाओ। देन ब्रिजेस कंपनी कस्टमर गैप। कंपनी और कस्टमर के बीच में गैप होता है। कस्टमर डायरेक्टली कंपनी तक नहीं पहुंच सकता और कंपनी कस्टमर तक नहीं पहुंच सकती। इसके बीच में ये जो गैप है ये फुलफिल करता है मार्केटिंग रिसर्च। कंपनी कस्टमर तक कब पहुंच सकती है, जब कंपनी को ये पता हो कि कस्टमर्स के वांट्स क्या है, कस्टमर्स की नीड्स क्या है। तो कस्टमर्स के नीड्स, वांट्स, लाइक डिसलाइक, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सब पता करने के लिए क्या यूजफुल है, मार्केटिंग रिसर्च यूजफुल है, ताकि वो कस्टमर तक क्या हो सके, पहुंच सके। इट इज कंटिन्यूअस इन नेचर। ये आप एक बार करके आपको इसको छोड़ नहीं देना है। चेंजेस हो रहे हैं मार्केट में, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फैशन चेंजेस या कुछ और रिलेटेड चेंजेस हो रहे हैं, तो उस रिलेटेड चेंजेस के लिए कंटिन्यूअसली आपको ये करना जरूरी है। अगर आप समझो मार्केटिंग रिसर्च प्रॉपरली कर रहे हो, हाँ, ऑल मोमेंट्स पे कर रहे हो, जब भी आपको जरूरत लगे अपने स्ट्रेटेजीज को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए, मार्केटिंग रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी ऑब्जेक्टिव, से लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेल्स इंक्रीज करना, मार्केट शेयर ग्रो करना, शेयर कैप्चर करना, उन्हें एक्सपांड करना। इन सब के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है, कंपनी का पोजीशन मार्केट में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप समझो मार्केट में कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हो और मार्केट का आपको डेटा या किसी भी चीज के बारे में कोई चीज पता नहीं है, तो मार्केटिंग रिसर्च आपको हेल्प करता है उस चीज को स्टडी करने के लिए, मार्केट को स्टडी करने के लिए, ताकि आप अपने कंपनी की पोजीशन मार्केट में क्या कर सको, इजीली उस पोजीशन को कैच कर सको, कैप्चर कर सको, उस पोजीशन पे अपने आप को रख सको। कॉस्ट इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है, कहाँ पर आप सेविंग कर सकते हो, कहाँ पर आप अपने कॉस्ट को बचा सकते हो, ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही यूजफुल है। देन प्रोफेशनल अप्रोच, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, एक क्या होता है, सेपरेट स्टाफ होता है, हर कोई मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर सकता, उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दी जाती है, उन कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालाइज ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें वो प्रोफेशनल्स के थ्रू क्या होते हैं, कैरी ऑन होते हैं। दो टाइप्स के मेथड होते हैं, मतलब मेथड्स, दो तीन टाइप के मेथड्स आप यूज कर सकते हो डेटा कलेक्शन के लिए। पर्सनली जाकर आपको करना है तो आप इंटरव्यूज लेके अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो, सर्वे से डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनली किसी से विदाउट कम्युनिकेशन डेटा कलेक्ट करना है तो आप पर्सनली जाओ, पर कम्युनिकेट मत करो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन मेथड से भी आपको डेटा कलेक्ट करना आना चाहिए। या मार्केट में कुछ भी नहीं है पॉसिबल, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके जाके स्पॉन्सर कर दो, लॉन्च कर दो, या कोई ऑलरेडी जो प्रोडक्ट है उसको स्पॉन्सर कर दो, तो इससे एडवर्टाइजमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट मेथड बोलते हैं इसको। इससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट करना है, देखते हैं मार्केट में आपका प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं है। देन सोर्सेस ऑफ डेटा कलेक्शन, टू टाइप्स के सोर्सेस होते हैं। फर्स्ट टाइप इज आपका फर्स्ट सोर्स है प्राइमरी सोर्स, एंड द सेकेंड सोर्स है आपका सेकेंडरी सोर्स। द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन में क्या होता है, प्राइमरी सोर्स में ये मेथड होती है कि आपको खुद जाना है, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन रहता है, खुद जाना है और आपको आपके डेटा को क्या करके लाना है, कलेक्ट करके लाना है, ये फर्स्ट हैंड डेटा होता है।
सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में क्या होता है, आपको खुद जाके डेटा को कलेक्ट नहीं करना है, ऑलरेडी जो डेटा कलेक्टेड है उसको उठाना है और उसी डेटा को आपको यूज करना है। मतलब डेटा कोई और कलेक्ट करेगा और यूज आप करोगे, लाइक मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ये सबको, इंटरनेट, गूगल, इन सबको यूज करके आपको डेटा कलेक्ट करना है और फिर उसके बाद क्या करना है, उसको यूज करना है। एंड द लास्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट से कम खर्चीला हो। ये ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट पे जितना खर्चा नहीं हुआ उतना खर्चा हो गया मार्केट रिसर्च करने में। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं इसके, ऑलवेज सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। इसके लिए प्रॉपर स्टाफ रखना जरूरी है, प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, फंड्स अरेंज करना है, डेटा कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर होना जरूरी है। वरना कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा तो ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा और ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो होप सो यहाँ पर आपको सारे फीचर्स समझ में आए होंगे। वन बाय वन आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है और इसको समझ के लेना है। नेक्स्ट है प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च ऐसे ही नहीं किया जाता, उसके लिए प्रोसेस, प्रॉपरली प्रोसेस यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मार्केटिंग रिसर्च के लिए समझो आप कैसे भी किसी तरीके से डेटा कलेक्ट करके लाते हो, तो जरूरी नहीं है वो आपको जो डेटा मिलेगा वो यूजफुल ही रहेगा। आपको अपने डेटा को यूजफुल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर प्रोसेस से आप उसको क्या करो, कैरी डाउन करो। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस स्टेप से आपको अपना डेटा क्या करना है, कलेक्ट करना है फॉर मार्केटिंग रिसर्च। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं और डिफाइन करने, मतलब क्या, ढूंढो मार्केट में जाके, पहले प्रॉब्लम्स ढूंढो कि प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट ना बिकने की या किसी भी चीज की प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और फिर उसको डिफाइन करो। डिफाइन करो मतलब उसका प्रॉपर मीनिंग समझ के लो कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है। डिफाइन करना, उसका मीनिंग समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आफ्टर देन एक छोटा सा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना है आपको। मार्केट में जाना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है। प्रॉब्लम्स फाइंड आउट किया ना, अभी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने के बाद क्या करने वाले हो आप, इन्वेस्टिगेट करने वाले हो। थोड़ा संशोधन करना है, ढूंढना है चीजें, पता करनी है कहाँ पर चीजें यूजफुल है, कहाँ पर चीजें बेनिफिशियल है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर चीजें अपोजिट जा रही हैं। ये सारी चीजों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद कितना डेटा की नीड है, कौन सा डेटा नीडेड है, कितने डेटा की नीड है और कौन से सोर्सेस अवेलेबल है, मार्केट में कौन से सोर्सेस अवेलेबल है उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। तो डेटा की नीड फाइंड आउट करके आपको अपने उस सोर्सेस का पता लगाना है कि किस टाइप से आपके सोर्सेस अवेलेबल है। अब वो सोर्सेस हो सकते हैं आपके रिटेलर्स, कस्टमर्स, होलसेलर्स या अदर डीलर्स जो आपके सोर्सेस है। अब ये सब आपको प्राइमरी डेटा दे सकते हैं। कुछ रिकॉर्ड्स होंगे आपके, कोई बुलेटिन्स होंगे, कोई लाइब्रेरीज होगी, कोई ट्रेड बुलेटिन्स होंगी, ये आपको सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं। देन आपको रिसर्च डिजाइन करना है। जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले एक रफ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि इस तरीके से, इस टाइप से हम लोगों को हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, रिसर्च डिजाइन बनाना है। प्रॉपर डिजाइन बनाना है कि किस तरीके से आप अपना मार्केटिंग रिसर्च क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। ठीक है, एक रफ एजेंडा, एक रफ कैलकुलेशन, बजटरी होना चाहिए कि जैसे प्रॉब्लम क्या है, टाइम फ्रेम कितना लगेगा, कौन से एरिया में जाना है आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए, यूनिवर्सिटी कितना एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अपना क्वेश्चन डिजाइन करना है, प्रश्नावली, क्वेश्चन डिजाइन करना है। क्वेश्चंस पूछोगे मार्केट में जाओगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो नंबर ऑफ पीपल जो आपसे अटैच है उनसे क्वेश्चंस करोगे। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना है तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप का डेटा चाहिए, किससे रिलेटेड चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए प्रॉपरली बहुत ही ज्यादा नीडेड है कि आपको पता हो कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करने वाले हो, फाइंड आउट करके उसका एक क्वेश्चनेयर ड्रॉ करोगे, उसका एक क्वेश्चनेयर बनाओगे। एंड द नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट। सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट मतलब आप जो क्वेश्चनर बनाओगे ना, उसको कोई तो रिस्पॉन्ड करेगा। किसी को आप पूछोगे, किसी की हेल्प लोगे, किसी से डेटा कलेक्ट करोगे, तो कोई तो होगा जो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक सैंपल बनाना है रिस्पोंडेंट का, जो आपको क्या करने वाला है, स्टडी में हेल्प करने वाला है। वो पॉपुलेशन इसके अंदर होगी जो आपको स्टडी के लिए क्या करेगी, हेल्प करेगी। देन डेटा को कलेक्ट करना है। अब वो प्राइमरी सोर्स से हो, सेकेंडरी सोर्स से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से सर्च करना चाहते हो। तो डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, शेड्यूल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जिस तरीके से आपको पॉसिबल है उस तरीके से आपको उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस डेटा को एनालाइज नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने जो डेटा लिया वो सही है या नहीं है। तो उस डेटा को एनालाइज करके स्टडी करना है, इंटरप्रिटेशन, एग्जामिन करना है, स्टडी करना है, समझना है। तभी आप क्या कर पाओगे, उस डेटा को स्टैब्लिश कर पाओगे प्रॉब्लम के सामने। प्रॉब्लम के सामने तभी उसको फेस कर पाओगे जब आपको डेटा की जानकारी हो। आपको ये सब करने के बाद फिर फाइंड, अगर वो डेटा रिलेटेड है तो उस डेटा को यूज करके आपको क्या बनाना है, रिसर्च रिपोर्ट। अभी जैसे आप कोई रिपोर्ट बनाते हो, टाइटल होता है, कंटेंट्स होते हैं, इंडेक्स होता है, कहाँ से डेटा लिया उसका इंफॉर्मेशन होता है, आपने जो स्टडी किया उससे क्या पता चला, वो आपके व्यूज होते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, लिमिटेशंस, फाइंडिंग्स, ये सब बना के आपको अपना रिसर्च रिपोर्ट क्या करना है, कंप्लीट करना है। एंड द लास्ट पार्ट, हर एक प्रोसीजर का जो लास्ट पार्ट होता है, देन फॉलो अप रिपोर्ट। जैसे अब आप एग्जाम देते हो तो एग्जाम के बाद आपको रिसर्च मिलता है, रिपोर्ट मिलती है आपकी, वैसे ही जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉलो अप लेना। आपने जो भी किया वो प्रॉपर किया है क्या, कुछ कम ज्यादा तो नहीं रह गया, जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से चीजें हुई है क्या, डेटा कलेक्ट हुआ है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या, ये सारी चीजें किस में आती हैं, फॉलो अप रिपोर्ट में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने देखा कि मार्केटिंग के फीचर्स क्या होते हैं एंड मार्केटिंग का प्रोसेस किस तरीके से क्या किया जाता है, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको आज क्या करना है, आज आपको एक काम करना है, ये पॉइंट्स भी आपको अपने बुक में क्या करके लेना है, नोट डाउन करके लेना है, समझ के लेना है। जो पॉइंट्स नहीं समझे आपको फिर से एक बार उसको क्या करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर हो और समझ में, और आप जो फ्यूचर जो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मेरा टॉपिक लेने वाली हूँ वो और बेटर तरीके से आपको क्या हो, समझ में आए। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।